क्या सेथ रोलिंस बनेंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन? क्या रोमन रेंस मतलबी है? क्या टीके और रोमन रेंस से चिढ़ता है? क्या जैकब फाटू और ब्रॉन्सन रीड डब्ल्यूडब्ल्यूई में तूफान मचाने वाले हैं? क्या एलए नाइट एक तगड़ा रेसलर है या फिर हल्का रेसलर है? ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रोमन रेंस मेरे टॉप 10 फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक है और अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपनी ज्यादातर वीडियोस में रोमन रेंस की काफी तारीफें करता हूं, क्योंकि रोमन रेंस वाकई में तारीफ के लायक है। क्योंकि आज के टाइम में आधे से ज्यादा लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस की वजह से ही देखते हैं, लेकिन अभी के टाइम में सोशल मीडिया पर रोमन रेंस और टीकेओ को लेकर काफी ज्यादा न्यूज आ रही है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो रोमन रेंस और टीकेओ को लेकर प्रॉब्लम यह है कि रोमन रेंस आज के टाइम में अपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई से या फिर आप टीकेओ भी कह सकते हैं, इनसे रोमन रेंस लगभग $15 मिलियन चार्ज कर रहे हैं। लेकिन $15 मिलियन लेने के बावजूद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से टीकेओ को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को इतने पैसे देने की क्या जरूरत है। इतने पैसों में तो काफी सारे न्यू टैलेंट आ जाएंगे या फिर काफी सारे और भी उछल कूद करने वाले सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाएंगे। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो टीकेओ का ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि आज के टाइम में लगभग $15 मिलियन लेने के बावजूद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद की रॉ आफ्टर मेनिया में ही देखने को मिले थे और उसके बाद से लेकर अब तक रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिले हैं। और अब रोमन रेंस समर स्लैम के लिए एडवर्टाइज है, तो जाहिर सी बात है अब रोमन रेंस सीधा समर स्लैम से पहले या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस के आसपास ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेंगे। मतलब पूरे साल में रोमन रेंस सिर्फ रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम और ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े पेपर व्यू में ही देखने को मिलते हैं। इवन रॉ स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों टीकेओ तो क्या कोई भी रेसलिंग कंपनी होगी वो यही सोचेगी कि रोमन रेंस को इतने पैसे देने की क्या जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस मतलबी है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में रोमन रेंस काफी बड़े लेवल का सुपरस्टार बन चुका है और जब कोई बड़े लेवल का सुपरस्टार बनता है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि उसे हॉलीवुड या और बाकी जगह से बड़े बड़े ऑफर मिलते रहते हैं। जैसे पहले के टाइम में द रॉक, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना जैसे बड़े लेवल के सुपरस्टार होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी कभी देखने को मिलते थे। ठीक उसी तरह आज के टाइम में रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी कभी देखने को मिलता है। कल को फ्यूचर में सेथ रोलिंस बड़े लेवल का सुपरस्टार बन जाएगा तो क्या पता सेथ रोलिंस भी कभी कभी देखने को मिले। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से जितने पैसे चार्ज करता है उससे ज्यादा का फायदा डब्ल्यूडब्ल्यूई को पहुंचाता भी है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो रोमन रेंस और टीकेओ दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जैकब फाटू और ब्रॉन्सन रीड की, तो आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये दोनों सुपरस्टार्स ताकत के मामले में एक दूसरे की टक्कर के हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम में हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों का एक सिंगल मैच भी करवा दे। दोस्तों अगर इन दोनों का सिंगल मैच हुआ तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा मैच, वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कमेंट सेक्शन की, तो सहनाज जहां कहते हैं कि अगर ऐसा हो सीएम पंक और जॉन सीना का मैच चल रहा हो और उसी टाइम सेथ रोलिंस अपना MITB लेकर कैसिंग करने आए, लेकिन उसी टाइम रोमन रेंस की एंट्री हो जाए और वो अपने स्पीयर से सेथ रोलिंस की फैक्शन को तोड़ दे, तो वो मूवमेंट कैसा लगेगा। तो देखो अगर ऐसा हुआ तो वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई में तहलका मच जाएगा और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि रोमन रेंस अपने रिटर्न के बाद सीधा सेथ रोलिंस की फैक्शन से ही अपना बदला लेगा। लेकिन दोस्तों जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में है और ये पेपर व्यू सऊदी में होने वाला है। तो नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस का रिटर्न होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके लिए रोमन रेंस को सऊदी जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई में तहलका मच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ASB गेमर कहते हैं कि आपके हिसाब से एलए नाइट तगड़ा सुपरस्टार है या हल्का सुपरस्टार है। तो देखो एलए नाइट हल्का सुपरस्टार तो नहीं है, क्योंकि एलए नाइट की फिजिक भी तगड़ी है, माइक स्किल्स भी तगड़ी है, एंट्रेंस भी तगड़ी है और फाइटिंग स्किल्स भी तगड़ी है। लेकिन फिर भी एलए नाइट को तगड़ा सुपरस्टार भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एलए नाइट के मैचेस बोरिंग ही होते हैं, क्योंकि कोई भी एलए नाइट के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं होता। और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि एलए नाइट के पास तगड़े मूव्स की कमी है।
रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग की तरह एलए नाइट फाइट के दौरान तगड़े मूव्स का इस्तेमाल नहीं करता। एलए नाइट का फिनिशर भी कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से एलए नाइट की फाइट देखने में बोरिंग सी लगती है। और ऊपर से जे उसो की तरह एलए नाइट ये करके फालतू की नौटंकीबाजी करता है, जैसे कि जे उसो यीट करके करता है, जिसकी वजह से एलए नाइट देखने में बोरिंग सा लगता है। तो दोस्तों, एक तगड़ा सुपरस्टार बनने के लिए एलए नाइट को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।